आज चैलेंज डे का 55 दिन चैलेंज का आज डे नंबर 6 है। हाँ, आज हम सीखने वाले भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण, जैसे रेलवे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं या पुलिस की कोई भी, या आप 9th 10th 11th 12, यह बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों के लिए ये मतलब क्या जीके हैं, जो कि संविधान की जो कि गोला घेर कर टिक मार कर लाए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत समझ में आए और ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर भारतीय है तो आपको यह देखना तो इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर बात नहीं खत्म होती है कि यह क्या पढ़ने वाले ही सीख सकते, नहीं पढ़ने वाले नहीं, जो नहीं पढ़ रहा वह उनको भी ये जानना होता है, क्योंकि खुद का अधिकार जानना कर्तव्य होता है भारतीयों का। आइए हम देखते हैं, बहुत शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं ये मोटिवेशन के साथ। देखिए, क्या भारत का मतलब कि संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? एक बार याद किया था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यहीं पर नहीं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, जैसे भारतीय संविधान के जनक किसे कहते हैं, पहले वह क्वेश्चन छोटे, पहले यहाँ पर आते हैं संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान को 26 जनवरी तो जानते हैं, हर किसी को याद होता है, लेकिन संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगर आप मनाते हैं तो आपको पता ही होगा, क्योंकि बहुत यह अच्छे हैं संविधान अपना भारतीय के बारे में जानना है। ये कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के जनक यानी लिखने वाला कौन थे? लिखने वाले थे, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। यहीं पर नहीं, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह पूछ दे, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन है? तो भारतीय संविधान है। इसको लिखने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछता है ये ऐसे क्वेश्चनों को, और बहुत घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा, मजे भी आएगा। लास्ट तक तो देखिए, लास्ट में ऐसा क्वेश्चन लाए जो कि हिला देगा और पता भी नहीं होगा आप लोगों को। आइए देखते हैं, क्या चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना किस शब्द से शुरू हुआ? यानी भारतीय संविधान जब शुरू हुआ, लिखा गया था, तो पहला शब्द कौन लिखा गया था? तो देखिए, भारतीय संविधान का प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू हुआ है। तो कंपटीशन एग्जाम में पूछ दे कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना किस शब्द से शुरू हुआ है, तो हम भारत के लोग हैं, तो इसे हमसे ही ना शुरू होगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है चौथे नंबर क्वेश्चन। और 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें अनुच्छेद लिखा है, अनुसूची लिखी है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसे बने, सोचिए, भारतीय संविधान की में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो भारतीय संविधान के वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। वहीं पर भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियां 12 हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियां 12, अनुच्छेद 470, और यह पार्ट्स नहीं लिखे, यानी भाग। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। ये याद रखिएगा, इन तीनों चीजों को, क्योंकि ये पूछता है, और कभी भी पूछे या ना पूछे अलग की बात है, लेकिन याद रखना आपका फर्ज होता है, क्योंकि आप भारतीय है। भारतीय तो आपको याद होना ही, और लाइक एक बार कर लीजिए, को मोटिवेशन मिलता है। देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग 3 में किससे संबंधित है? भारतीय संविधान 25 भाग है, ये तो जानते हैं, लेकिन भाग 1 में क्या लिखा है, भाग 2 में, भाग 3 में क्या लिखा गया है पता नहीं, लेकिन भाग 3 में किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है भाग 3, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से। यहीं पर नहीं, और देखते हैं, अपने अधिकार को समझते हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यानी समानता का जो अधिकार मिला है आपको, हर किसी के समान, आप किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखा सकते, हर कोई को समान देखा जाता है भारतीय संविधान के नजरिया से। तो वहीं से उस किस मतलब किस अनुच्छेद में यह अधिकार बताया गया है? तो यह आप कहिएगा कि मेरा अधिकार बराबर है, मैं झुक नहीं सकता, क्यों? और वह कहे कि नहीं झुका दूंगा, अगर आपको पढ़े नहीं है तो पता ही नहीं होगा, तो आप कैसे मतलब कि आगे बढ़ सकते हैं? आपको डर लगेगा। लेकिन आप जान लीजिए कि यह 14 से 18 अनुच्छेद हैं। 14 से 18 अनुच्छेद में यह बताया गया का समानता का अधिकार है, अपने समानता में रह सकते हैं, कि ऊंच नीच भेदभाव नहीं कर सकता। आप समान है, एक भारतीय है, और कोई कुछ नहीं, सिर्फ भारतीय। यहीं पर नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यानी स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र है, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जाकर रह सकते हैं। यह स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अगर आप नहीं पता है तो आप फंस सकते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए। देखिए, अनुच्छेद 1922 में लिखा गया है, आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। ये इंपॉर्टेंट है, जीके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होना है। मोटिवेट रहिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। देखिए, और इधर जो क्वेश्चन है, इसे मतलब टिक मार कर लाए, कि ऐसे ऐसे ना करना पड़े, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मतलब कि कोई भी देख सकता है, लाइक तो कर लीजिए, एक बार लाइक नहीं किए तो, और शेयर कीजिएगा ऐसे संविधान के लिए। और देखिए, आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? यानी मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया?
तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन ये मतलब 1976 में, और देखिए इसे कब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, लेकिन 1976 में क्या हुआ था, तो 42वें संविधान संशोधन हुआ था। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। यह 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन घुमाकर पूछते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यह याद रखिएगा और मोटिवेट रहिए, क्योंकि हारना होगा आपको, नहीं जीतना होगा, क्योंकि हार एक जीत का मतलब जीत का ही रास्ता हार होती है। इस पर महत्वपूर्ण है यह विषय, ध्यान रखिएगा। मोटिवेशन के लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप कहिए, आपके लिए लाता रहूंगा। और चैलेंज डे में जुड़े रहिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। और चैलेंज डे में पक्का पक्का कर, चैलेंज खत्म होते होते आपको कहेगा जी के पावर, मैं जी के में हूँ। और देखिए प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं, यानी आप संविधान को गहरे रूप से अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, मतलब कि अन्य अन्य समितियों के नाम, अन्य अन्य क्या मतलब बहुत सारी व्यवस्थाएं जिनका आप नाम सुनिएगा तो आप कहिएगा कि मैं ऐसा नाम ही नहीं सुना। हाँ, उस प्रकार गहरे रूप से संविधान को अध्ययन कीजिए, पता चलेगा। देखिए प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य होते हैं। यहीं पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पर, भारत की किस प्रकार का शासन करता है, भारत किस प्रकार का शासन करता है, संघीय शासन करता है। क्योंकि देखिए यहाँ का लोगों के द्वारा चुना गया या लोग ही वह नेता बन जाता है, यानी एक मतलब मुखिया के टाइप बनाया दिया जाता है, वो मालिक हो जाता है देश का, वही चलाता है लोगों के। लेकिन एकता रहती है लोगों में, लोग कभी भी उसे हटा सकते हैं, लोगों का पावर होता है, लोकतंत्र है यह देश, ये राजतंत्र नहीं है। यहाँ पर लोकतंत्रीय चलता है भारतीय संविधान में, यह लिखा गया है। और भारतीय संविधान यह लोकतंत्र है, भारत लोकतंत्र है। यह पर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है बहुत। भारत में किस प्रकार का शासन होता है, तो संघीय व्यवस्था एकात्मक विशेषताएं हैं, यहीं पर याद रखिए और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये जीके। और बहुत लोगों के लिए बेहतर होगा, कहीं नहीं सुने होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए होगा कि आप हर हर को 15 क्वेश्चन आपको पता होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ भी नहीं पता। अगर पता नहीं है तो पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जीवन का लक्ष्य आगे बढ़ना है, पीछे नहीं। हार मानना तो जीवन में यह होता ही नहीं, यह मान लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, तो संविधान सभा में कितने सदस्य हैं, संविधान सभा में यह वो कितने सदस्य होते हैं, 389 होते हैं, 389, यह याद रखिएगा। संविधान सभा में 389 सदस्य होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है और वेरी मतलब कि यह पूछे जाते हैं। देखिए अगर आपको धर्म से प्रचार करने से कोई रोक रहा है, तो धर्म मानना कि यही धर्म तुम्हें मानना है या नहीं, तो आप बता दीजिएगा। मैं मिशन जीके से पढ़ता हूँ, मुझे अधिकार के बारे में पता है। हाँ, पता होगा ही, क्यों, क्योंकि मैं आपका अधिकार पढ़ाता हूँ और बताता हूँ। देखिए धर्म का स्वतंत्रता, यानी अपने धर्म को कोई भी धर्म अपना सकते हैं और कभी भी परिवर्तन कर सकते हैं और पूरा प्रचार कर सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं कर सकता। आप कार्रवाई कर सकते हैं जाकर कोर्ट में, क्योंकि देखिए इसमें मतलब कि 25 से 28 अनुच्छेद में यह बताया गया है संविधान की स्वतंत्र अधिकार के बारे में। 25 से 28 अनुच्छेद में बताया गया, संविधान में ही खुद बताया गया, तो आप कर क्यों नहीं सकते, आपका अधिकार है, अपना करिए और कोई भी धर्म को परिवर्तित या कुछ भी कीजिए, कोई दबाव नहीं डाल सकता। यहीं पर आप संस्कृति को ले लीजिए, किसी का मतलब हिंदू का संस्कृति अलग, मुस्लिम का संस्कृति, जैन का संस्कृति अलग, तो हर मतलब धर्म का सांस्कृतिक अलग अलग होता है। वहीं पर और शिक्षा भी अपन अलग अलग होता है या एक ही हो, उससे फर्क नहीं। लेकिन आप शिक्षा और संस्कृति पर कोई रोक लगाए और रोके, ये नहीं हो सकता, तुम्हें यही करना होगा, तो बता देना मैं जीके से पढ़ रहा हूँ, फिर कह देना क्योंकि मैं अनुच्छेद 29 से 30 में बताया गया है कि मैं स्वतंत्र हूँ, इसमें कोई मुझे रोक टोक नहीं कर सकता। ये अच्छी लगी होगी 15 क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी है। अगर ये बहुत अच्छी लगी है तो आप मतलब कि इसका पार्ट 2 चाहते हैं, भारतीय संविधान के पार्ट 2 क्वेश्चन मतलब वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। और मिशन जी के चैलेंज के लिए, ये 55 चैलेंज के लिए तैयार रहिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।